मोक्षदायिनी क्षिप्रा का स्वरूप गंदगी के कारण धीरे धीरे बदलता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोगों का इस ओर फिलहाल कोई ध्यान नहीं है। मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा धीरे धीरे गंदगी से गंदे नाले में तब्दील होती जा रही है और इस ओर कोई भी ध्यान प्रशासन का और ना ही किसी शहरवासी का दिखाई दे रहा है। आज हम जो क्षिप्रा नदी का स्वरूप आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद यह कहना कदापि गलत नहीं होगा कि मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा धीरे धीरे स्वरूप बदलकर गंदे नाले में तब्दील होती जा रही है। रामघाट, त्रिवेणी घाट या कुछ विशेष घाटों को छोड़कर हमें नहीं लगता कि क्षिप्रा नदी में सिंहस्थ 2016 के बाद एक साथ में सफाई की गई हो। इसी की वजह से रामघाट और कुछ विशेष घाटों को छोड़कर बाकी पूरी क्षिप्रा नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके ऊपर न तो शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही हम शहरवासी इसका ध्यान रख पा रहे हैं, क्योंकि क्षिप्रा नदी को गंदा करने में सबसे बड़ा योगदान शहरवासियों का ही है। क्योंकि हम शहरवासी अपने घर के पूजा पाठ की सामग्री व अन्य तर्पण की वस्तुएं क्षिप्रा नदी में तर्पण करने के लिए बहाने फेंक आते हैं और साथ ही साथ उस पूजन सामग्री को जिस पॉलीथीन में रखकर फेंकते हैं उसे भी नदी में विसर्जित कर देते हैं। यह तो गनीमत है कि बारिश के दिनों में क्षिप्रा माता अपने प्रचंड रूप में आकर उस गंदगी को आगे बहा ले जाती है, नहीं तो हम अभी तक क्षिप्रा नदी का जो हाल देख रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अभी बारिश के मौसम को गए हुए कुछ ही समय बीता है, उसके बावजूद आज क्षिप्रा नदी में जिस कदर गंदगी फैली है उसे देखकर आप भी दंग रह सकते हैं। हम यह खबर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि शासन प्रशासन व शहरवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से दिखा रहे हैं। इस विषय में हमने महापौर मुकेश टटवाल से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि क्षिप्रा नदी की सफाई प्रतिदिन नगर निगम के द्वारा की जाती है और बारिश के दिनों में जो पंप बंद हो गए थे उन्हें भी चालू कर दिया गया है और साथ ही साथ कुछ समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा प्रति रविवार क्षिप्रा नदी पर सफाई अभियान चलाया जाता है, जिन्हें हमारे द्वारा सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। और उन्होंने क्षिप्रा में गंदगी के बारे में शहरवासियों से यह अपील की कि वह क्षिप्रा नदी में पॉलीथीन व अन्य ऐसी सामग्री जो गल नहीं सकती हो उसे बिल्कुल भी न फेंकें। नदी के अंदर काफ़ी गंदगी फैली हुई है, किस प्रकार कुछ काम कर रहे हैं? माँ क्षिप्रा में सभी प्रकार से नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन सफाई का काम किया जाता है और जहाँ जहाँ भी हमको शिकायत आती है और आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती है तो उन जगह पे भी हम सफाई अभियान बड़े ज़ोरों से चलाते हैं। और हमारे जो बारिश के सारे पंप जो बंद हो गए थे उन सारे पंपों को हमने चालू कर दिए हैं। दूसरी बात, मेरा आपके माध्यम से हमारे उज्जैन के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि हम माँ क्षिप्रा के अंदर हम जो पूजा सामग्री डाल देते हैं या पन्नी डाल देते हैं, जो ऐसे पदार्थ डाल देते हैं जिसके कारण से वो गलते नहीं। जो पूजा सामग्री जो गलने वाली जैसे होती है, जैसे मान लो चावल है, पुष्प हैं, ये अगर हम डालें जो माता जी को अर्पण हो जाए, उसमें समझ आए तो ठीक है, लेकिन प्लास्टिक को तो हम कम से कम बिल्कुल नहीं डालें। हम इस प्रकार के मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि माँ क्षिप्रा के अंदर हम प्लास्टिक बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि प्लास्टिक वो ख़त्म भी नहीं होता, उसमें दिखता और वो हमारी सफाई में बाधक भी है। किस तरह से अभी अभियान चलेगा? हमारे माँ क्षिप्रा को लेकर निरंतर अभियान सफाई का चलता रहता है और कुछ समाज सेवी संस्थाएँ भी प्रति रविवार को स्वच्छता काम करती हैं, कोई माह में एक बार भी लोग करते हैं। उन लोगों को भी हमने हमारे निगम के माध्यम से सामग्री उपलब्ध करवाने का काम हमने किया है। क्षिप्रा में कई जगह गंदगी फैली हुई है, लोग अपने घर का कचरा उसके अंदर फेंक जाते हैं विसर्जन के नाम पे, तो लोगों को किस तरह से आप जागरूक करने के लिए? क्षिप्रा जी की जो स्थिति अभी हमारे सामने है उसमें समाज के सहयोग से ही हम लोग शुद्धिकरण कर सकते हैं और इसके लिए समाज को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। विशेषकर जैसे पूजा सामग्री हम पॉलीथीन में डाल देते हैं या कई बार हम कचरा उसमें छोड़ देते हैं, फिर हमारा जो घर का जो जलमल है उसको कई स्थानों पे हम छोड़ रहे हैं। तो सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, पर लोगों को थोड़ा जागरूक हो करके स्वयं प्रयास करके और इसको रोकना पड़ेगा, तब जा कर के। हम अब क्षिप्रा को क्षिप्रा मैया कहते हैं, तो मैया की सेवा माँ की तरह से ही करनी पड़ेगी। ये भावना एक बार लोगों के बीच में आ जाएगी कि हमारी माँ है, तो स्वाभाविक रूप से वो उसकी सेवा भी करेंगे और शुद्धिकरण तो होगा ही।